नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एसआईआर चल रहा है और एसआईआर को लेकर एक से एक तमाशे सामने आ रहे हैं। मैं एक नाम आपके सामने ले रहा हूं, एडमिरल अरुण प्रकाश का। एडमिरल अरुण प्रकाश जी को भारत पाकिस्तान की जो जंग हुई थी 1971 में, उसमें जरूरी भूमिका निभाने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। शानदार रोल उन्होंने निभाया था, जिसके चलते उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब उनको यह साबित करना है कि वो भारत के नागरिक हैं, उनको यह भी साबित करना है कि वो भारत के वोटर हैं। एसआईआर के तहत अपनी पहचान साबित करनी है। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। दुनिया में कौन उनको नहीं जानता है। इकोनॉमिक्स की फील्ड का ही नहीं, इकोनॉमिक्स के फील्ड के बाहर के लोग भी उनको जानते हैं। गिने चुने भारतीयों में से हैं और इकलौते जिंदा भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। बड़ी बात तो यह है कि इतने सब के बावजूद वो भारत के नागरिक हैं। अगर वो चाहते तो दुनिया के किसी भी देश की नागरिकता उनको उस जमाने में मिल गई होती। लेकिन अब अमर्त्य सेन को यह साबित करना है कि वो भारत के नागरिक हैं और वो वोटर हैं। जय गोस्वामी बंगाल के बड़े कवि हैं, उनको भी साबित करना है। दीपक अधिकारी जो अभिनेता हैं और सांसद हैं, उनको भी साबित करना है। और मोहम्मद शमी, जिनकी तारीफ खुद नरेंद्र मोदी ने की थी, भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी साबित करना है कि वो भारत के नागरिक हैं और वोटर हैं। ये बड़े बड़े नामों की हालत है, तो छोटे मोटे नामों के बारे में आप सोच लीजिए, आम लोगों के बारे में आप सोच लीजिए कि आम लोग कितना परेशान हो रहे हैं इस एसआईआर में। हम यूपी पे चलेंगे और यूपी पे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जरा बंगाल की बात देखिए। ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि बंगाल में एसआईआर के कारण 77 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने चुनाव आयुक्त को 2 पेज का एक लेटर लिखा है, जिसमें अपने राज्य में एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान करने की बात लिखी है। कई लोगों का नाम जब एसआईआर से कटा, ऐसे ही आप जानते हैं बंगाली मुसलमान खास तौर पर परेशान हैं। उठा उठा के उनको बांग्लादेश भेजा जा रहा है। आपको याद होगी दिल्ली की वो कहानी, जब एक पुलिस अधिकारी एक महिला के पीठ पर मोबाइल रख के कह रहे थे कि मशीन लगा के मैं चेक कर रहा हूं, और मशीन जो है वो बांग्लादेश बता रही है। तो ऐसे ही बांग्लादेशी मुसलमानों को इतना परेशान किया जा रहा है। और उसमें जब आप ये देखते हैं कि एसआईआर के नाम पर आपका नाम कट गया है, तो आप इस डर से भर जाते हैं कि कहीं आपको बांग्लादेश ना भेज दिया जाए। कई लोगों ने इस डर से अपनी जान दे दी। कई लोग आत्महत्या की कोशिश किए, बच गए बेचारे। लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चलती रही और लोग परेशान होते रहे। और ये एसआईआर चल कैसे रहा है? वैसे तो राहुल गांधी ने कई सारे कच्चे चिट्ठे खोलकर रख दिए थे, लेकिन यूपी में मजेदार घटनाएं मिल रही हैं जब उसकी मसौदा सूची जो है, ड्राफ्ट सूची जो है, उसको जब आप देखते हैं। पंडित जी के मकान में कहीं खान साहब रह रहे हैं, कहीं एक ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग बूथों पर दिखाई दे रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं पहला आपको रामपुर का। रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में पंडित चंद्र प्रकाश शर्मा है, जिनकी उम्र 71 साल है। उनके परिवार में 6 वोटर्स हैं। उनके ही घर के पते पर 5 और वोटर्स दिखाई दे रहे हैं जो उनके घर में नहीं रहते हैं। और इन 5 वोटर्स में एक शबनम है, यानी पंडित चंद्र प्रकाश के घर में आपको शबनम दिखाई देती हैं। ये जो है एसआईआर में हो रहा है। शबनम का जो परिवार है उसके 4 लोग इस लिस्ट में हैं, और 5वां कौन है ये तो किसी को नहीं पता। यानी शर्मा जी के घर के जो 5 लोग थे वो तो हैं ही, इसके अलावा 5 और लोग आ गए हैं। 4 के बारे में पता चल गया है कि शबनम के परिवार के हैं, बाकी एक कौन है उसके बारे में पता ही नहीं है। जाहिर है डॉक्टर शर्मा चिंता में होंगे। दूसरा किस्सा देखिए डालीबाग का, लखनऊ के डालीबाग का। यहां अनूप मिश्रा हैं। अनूप मिश्रा के घर में कुल 11 मेंबर्स हैं, लेकिन 11 मेंबर्स का वोट 3 अलग अलग बूथों पर है। घर एक ही जगह है, 11 लोग घर के अंदर रहते हैं, लेकिन वोट उनके अलग अलग बूथ पे हैं। ये हो रहा है एसआईआर में। और ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, जो 1-2 एग्जाम्पल मैंने आपको निकाल के दे दिए। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल यहां वहां भरे पड़े हैं। 4.46 यानी 4,46,00,000 मतदाता ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं है। आखिर सवाल यह उठता है कि ये 4,46,00,000 मतदाता कहां चले गए? आपको याद होगा कि सीधे मुख्यमंत्री योगी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, उसके वोटर्स के नाम एसआईआर में काट दिए गए हैं।
पिछले महीने जो सूची जारी की गई थी 2025 की, जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई थी, उसमें पंचायत चुनाव के कुल 12.69 करोड़ मतदाता शामिल हैं। वहीं नगर निकाय जो चुनाव हुए थे उसके भी 4.32 करोड़ मतदाता हैं। इस तरह से कुल मतदाता हुए 17.01 करोड़, यानी 17 करोड़ 1 लाख मतदाता हुए। जबकि विधानसभा की जो मतदाता सूची बनाई गई है उसमें केवल 12.55 यानी 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। तो सवाल यह उठता है कि बचे हुए जो 4.46 करोड़ मतदाता हैं वो कहां गए। देखिए, इस चीज को जरा सा समझने की जरूरत है। पंचायत चुनाव यानी ग्रामीण इलाके, रूरल इलाके, तो जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें कुल मतदाता थे 12.69 करोड़। नगर निकाय चुनाव मतलब, नगर निकाय का मतलब कि ये अर्बन इलाके के होंगे, तो अर्बन इलाके में कुल 4.32 करोड़ मतदाता थे। कुल मतदाता कितने होने चाहिए? अर्बन और रूरल दोनों को जोड़ दीजिए तो जितने निकलते हैं उतने मतदाता होने चाहिए। लेकिन कुल मतदाता केवल 12.55 करोड़, 12.55 करोड़ हैं, जबकि मैंने आपको बताया केवल पंचायत चुनाव के ही 12.69 करोड़ थे। यानी यूपी में जो रूरल इलाकों में, देहाती इलाकों में, गांव के इलाकों में जो मतदाता थे उससे भी कम मतदाता बताए जा रहे हैं। जो ड्राफ्ट सूची आपने बताई है, इसका मतलब कि 4.46 करोड़, 4 करोड़ 46 लाख मतदाता एसआईआर के तहत गायब हो गए हैं। अब आप ये बताइए कि ये मतदाता गए कहां? हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है बाकी मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है, 3.62 करोड़ मतदाता जोड़ने बाकी हैं, लेकिन ये मतदाता जुड़ भी जाएंगे तो भी 84 लाख वोटों का अंतर रहेगा। जहां विधानसभा में 1000-2500 वोट से जीत हार होती है, वहां 84 लाख वोटों का अंतर अगर होगा तो यह कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे, हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं। जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद, उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में है, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। आप अगर केवल एडमिरल अरुण प्रकाश के केस को ले लीजिए तो ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि काम किस तरह से हो रहा है। एडमिरल प्रकाश जो हैं वो एडमिरल थे, आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर। जाहिर है जब वो रिटायर होते हैं, सरकारी आदमी जब भी रिटायर होता है तो पीपीओ बनता है, पेंशन का ऑर्डर होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर कहते हैं, पीपीओ होता है। चूंकि मैं खुद सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ हूं तो मेरे पास भी मेरा पीपीओ है।
इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनको हर नवंबर में बैंक में देना होता है। जब आप जीवन प्रमाण पत्र बैंक में देते हैं तभी आपकी पेंशन अगले महीने की आती है। अगर नवंबर में आप जीवन प्रमाण पत्र देना भूल गए तो दिसंबर की पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आती है। तो जाहिर है सरकार के पास उनका जीवन प्रमाण पत्र भी है, लाइफ सर्टिफिकेट भी उनका है, और यह भी है कि पीपीओ भी उनका केंद्र सरकार के पास है। तो क्या एडमिरल, भारतीय नौसेना के एडमिरल गैर भारतीय नागरिक हो सकते हैं, भारतीय नागरिकता से बाहर हो सकते हैं? जिसके पास पीपीओ है, जिसको सरकारी पेंशन मिल रही है, जिसने नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट पेश किया होगा, वो कैसे गायब हो सकता है? जरा खुद सोच के देखिए। लेकिन वो गायब है। अब उनको मीटिंग में बुलाया गया है, वो जाएंगे, पेपर्स लेके, एसआईआर की मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना है या नहीं रहना है, ये फैसला लिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया आपको क्या समझ में आती है? बहुत जल्दी में फटाफट एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया कराई गई है, हमने देखा है कि किस तरह बीएलओज की भी जान गई है, किस तरह बीएलओज ने शिकायत की है कि ओवरबर्डन है काम का, किस तरह बीएलओज एक जगह बैठकर लोगों का नाम लिख लेते हैं, क्या क्या हुआ है वो सब हमने पहले देखा है। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है कि एडमिरल अरुण प्रकाश जैसे व्यक्ति को एसआईआर में बुलाया जा रहा है, यह साबित करने के लिए कि वो भारत के नागरिक हैं और यह साबित करने के लिए कि वो वोटर हैं। यह गोवा का खेल है। और बंगाल का तो पूछिए मत। बंगाल में तो क्या क्या हो रहा है वो कहना मुश्किल है। ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही हैं। अब आप सोचिए, दीपक अधिकारी की बात आप देखिए। दीपक अधिकारी वहां के सांसद हैं, एमपी हैं, एक्टर रहे हैं और इस समय एमपी हैं। एक मेंबर पार्लियामेंट वोटर है कि नहीं, एक मेंबर पार्लियामेंट जो है वो नागरिक है कि नहीं, ये सवाल अगर उठे तो आप सोचिए, सर नहीं पीटेंगे तो और क्या करेंगे? अगर वो नागरिक नहीं है तो पिछला लोकसभा चुनाव जो अभी हाल में हुआ था, चुनाव लड़ भी लिया, जीत भी लिया, सांसद भी बन गया, सांसद की शपथ भी दिला दी गई, वो इलेक्टेड एमपी है, और आप पूछ रहे हैं कि बताइए आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं, बताइए आप बंगाल के वोटर हैं कि नहीं है। इस तमाशे को क्या कहा जाए? मोहम्मद शमी, कौन नहीं जानता है भारत में क्रिकेट अगर एक धर्म है तो उसके जो तमाम भगवान हैं उनमें से एक मोहम्मद शमी है। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, जाने कितने मैचों में जिताया है भारत को। नरेंद्र मोदी जी ने खुद तारीफ की है, उनके साथ फोटो है। अब मोहम्मद शमी ये साबित करें कि वो भारत के नागरिक हैं, अब मोहम्मद शमी ये साबित करें कि वो वोटर हैं। इससे बड़ा तमाशा क्या हो सकता है? तो इस तरह से एसआईआर का पूरा खेल चल रहा है। अब देखिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं, तेज तर्रार हैं, वो तो फिर भी पुनर्निरीक्षण में जाकर एसआईआर के ऑफिसर से मिलकर, बीएलओ से मिलकर अपना 1-2 दिन बर्बाद करके किसी तरह से नाम जुड़वाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन जिस आदमी को रोज मजदूरी करनी है, जिस आदमी के लिए एक दिन मजदूरी छोड़ने का मतलब एक टाइम चूल्हे का ठंडा रहना होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कंप्यूटर पर जाकर लिस्ट देख नहीं सकता है, आप सोचिएगा ऐसे कितने ही लोगों का नाम एसआईआर में छूट जाएगा। कल को कोई पुलिस अधिकारी जाके उनको बांग्लादेशी कह देगा, विदेशी कह देगा, जिनकी 7 पीढ़ियां, 8 पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां इसी धरती में समाई हैं, इसी धरती में जिनका कब्र है, या इसी धरती पर जिनके पुरखों की लाश जलाई गई है, उनको यह साबित करना है कि वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं। जो 10 चुनाव में वोट दे चुके हैं उनको यह बताना है कि वोटर हैं कि नहीं। बजाय इस बात पर जोर देने के कि कोई वोटर छूट ना जाए, यह प्रक्रिया ऐसे चल रही है कि जितने वोटर कम हो जाएं, जितने वोटर छूट जाएं उतना अच्छा है, फिर उसके बाद वोटर दौड़ते रहे। ऐसे में अगर राहुल गांधी और बाकी सारे लोग लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में अगर ममता बनर्जी लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं, ऐसे में कोर्ट के अंदर अगर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको याद होगा बिहार मामले में ये लोग जो हमारा आधार होता है उसको भी पहचान मानने से इनकार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आया, तब जाकर आधार को स्वीकार किया गया। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है कि जब इतनी सारी दिक्कतें आपको सामने दिखाई दे रही हैं, तो एसआईआर पर जो सुनवाई चल रही है, जिस पर बड़ी बड़ी बातें आई हैं सामने, जिसमें यहां तक आया है कि एसआईआर कराने का, पूरे देश में एसआईआर कराने का मैंडेट चुनाव आयोग के पास है या नहीं है, जब इतने सारे मुद्दे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको फास्ट ट्रैक में सुनवाई कर जल्दी एसआईआर पर कोई फैसला क्यों नहीं लेती है?
जब चुनाव सारे हो जाएंगे इन गड़बड़ियों के साथ, जब लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, उसके बाद अगर फैसला आएगा भी तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है, लगातार चल रहा है, सुनवाई हो रही है, कभी कोई कहानी आती है, कभी कोई कहानी आती है, और अलग अलग राज्यों से जो कहानियां आ रही हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं। ऐसे में एसआईआर को लेकर विपक्ष के साथ साथ हमें आपको चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? यह सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, राष्ट्रपति के सामने भी और देश के सामने भी। दुर्भाग्य यह है कि ऐसा लगता है कि सबने आंख मूंद ली है और नागरिकों का जो मौलिक अधिकार होता है वोट देने का, वो भी किसी न किसी तरह छीना जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट में बताइएगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस अगर हमारे काम के लगते हैं तो देश दुनिया में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जरूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।